हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग है कि बिना सत्संग का जीवन में क्या हो सकता है। बिना सत्संग के क्या कोई रह सकता है। कहते हैं कि बिन सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बिना राम की कृपा के हम कभी भी सत्संग को नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रभु की अनुपम कृपा होनी मिलनी बहुत जरूरी है। आज की बहुत प्यारी सी कथा है। आज की कथा है नारद मुनि की। एक बार की बात है कि नारद मुनि विष्णु जी के पास गए और उनके मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर सत्संग का जीवन में होना क्यों जरूरी है। ये बात उन्होंने विष्णु जी से पूछी। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आप बताइए कि सत्संग का जीवन में क्या महत्व है। आखिर सत्संग के बिना क्या होगा अगर सत्संग न हुआ तो प्रभु ने उससे बोला कि एक काम करो, यहाँ से जाओ। उन्होंने बताया उत्तर दिशा में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गिरगिट मिलेगा। गिरगिट से जाके तुम पूछे, वो तुम्हें बताएगा। तो गिरगिट ने के पास जाओ। तो नारद जी तुरंत वहां से प्रस्थान किए और गए जहाँ पे उन्होंने उत्तर दिशा में बताया था। वहां से जाके गिरगिट से पूछा कि गिरगिट बताओ कि सत्संग की क्या महिमा है। गिरगिट उसी क्षण नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी सोचे अरे गिरगिट तो ये तो बेचारा मर गया। वो तुरंत फिर से दौड़ के विष्णु जी के पास गए और जाके बोले प्रभु गिरगिट तो तुरंत मर गया। अब तो बोलते हैं कि अच्छा। विष्णु जी फिर मुस्कुराए, बोले एक काम करो, अभी तुम जाओ। उन्होंने बताया कि एक दूसरी दिशा का उन्होंने बताया कि दूसरी दिशा में जाओ, वहां पर एक बहुत सुंदर सा मकान है। वहां पर एक घर में सुंदर सा पक्षी है, बोलने वाला पक्षी है, तोता। जाओ तुम उससे पूछो, उसे ज्ञान है सत्संग का। तो वो बोले कि ठीक है। वो तुरंत फटाक से उस घर में गए, फटाफट गए और जाके उनके मालिक से बोला कि आपका तोता कहाँ है, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो नारद मुनि को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और नारद मुनि को वो तोते के पिंजरे के पास ले गए। जाके पिंजरे से के पास तोते को जाके पूछे तो तोता बोलता है, तोते से पूछे नारद मुनि की बताओ कि सत्संग की क्या महिमा है। तोता भी पिंजरे में सो गया, बिना कुछ बोले सो गया। नारद जी ने उसको हिलाया, उठाया, जगाया, लेकिन वो नहीं उठा। वो भी भगवत धाम चला गया। नारद मुनि बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए। वो तुरंत फिर से विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले वो गिरगिट चला गया, अभी ये तोता खत्म हो गया, इसके प्राण पखेरु मर खत्म उड़ गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ। उन्होंने एक राज्य का नाम बताया। वहां पर एक राजा है। राजा का अभी अभी पुत्र हुआ है, अभी उसकी पहली वर्षगांठ है। और तुम जाओ और जाके उसे पुत्र से पूछो, पुत्र तुम्हें बताएगा। उन्होंने बोला कि 1 साल का बच्चा वो मुझे क्या बताएगा। बोले नहीं, आप जाइए और उससे पूछिए, वो बहुत ज्ञानी है। तो विष्णु जी के पास से वो बोले बोले अगर राजा का बेटा अगर तो कुछ हो गया तो वो मुझे मार देगा जान से। उन्होंने बोला, नारद जी ने बोला कि मुझे तो जान से मार देगा। तो विष्णु जी ने उनसे बोला कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ। तो वो विष्णु जी के पास से आज्ञा लेकर नारद मुनि जी फिर से उस राजा के पास गए। राजा के पास गए और उनके बेटे का वहां पर वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम हो रहा था। उस बच्चे के पास जाकर, राजा के पुत्र के पास जाकर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि सत्संग की क्या महिमा है। वो बच्चा हंसने लगा, बोला सत्संग की महिमा आपको पता है। जो पहला गिरगिट ने प्राण पखेरु आपके संगत के कारण उसके प्राण चले गए। उसके बाद सत्संग की महिमा ये है कि उसके बाद आपने तोते से पूछा, मैं तोते की योनि में था। अभी मैं आपके संग के चक्कर में ही, आपके कारण ही मुझे ये मानव जन्म मिला। अब मानव जन्म में भी उच्च मिला कि मैं एक राजा के यहाँ जन्म लिया हूँ। कितनी बड़ी महिमा है, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। नारद मुनि को समझ में आ गया। वो तुरंत कृष्ण जी के पास गए, विष्णु जी के पास जाके बोला, प्रभु ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे, आपने मुझे इन लोगों के पास इस तरह से क्यों भेजा। तो विष्णु जी ने बोला कि देखो नारद, सत्संग का बहुत ही
अच्छा प्रभाव होता है। आखिर तुम्हारा सानिध्य न मिला होता तो वो कैसे गिरगिट को गति मिली होती, किस प्रकार से तोते को मिली होती। और देखो, जैसा कि उस राजकुमार ने तुम्हें बताया कि उसे मानव जन्म में भी उच्च कुल में उसे जन्म मिला, वो एक राजकुमार होकर जन्म लिया। है ना सत्संग का फायदा? ये होती है सत्संग की छाया। आप अगर भगवत भक्तों का संग करेंगे, आपके जीवन में भी हमेशा ही उत्तम ही होगा, हर कुछ उत्तम होगा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तुम्हें प्रार्थना कि हमारे पूरे 4 में हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले तो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा कर दो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्णा के हेतु के पास पात्र बन जाएंगे। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।